Hello student, Assalamu alaikum. I am Dandeen and welcome to my YouTube channel Learning with Miss Mon. The topic of my video flow chart. A flow chart is a picture of the separate steps of a process in sequential order. इसका मतलब यह फ्लो चार्ट एक पिक्चर होती है जिसको सेपरेट यानी कि उसके सेपरेट या स्टेप्स होते हैं यानी कि अलग-अलग स्टेप्स होते हैं ऑफ अ प्रोसेस। फिर वो प्रोसेस में चले जाते हैं सब स्टेप्स इन सीक्वेंशियल ऑर्डर और हर स्टेप का सीक्वेंशियल ऑर्डर होता है यानी कि सीक्वेंस होती है हर स्टेप की। हम फ्लो चार्ट को कैसे यूज कर सकते हैं और फ्लो चार्ट कहाँ यूज होती है अब उसके बारे में पढ़ेंगे। Such as a manufacturing process, an administrative or service process or project plan. फ्लो चार्ट हमारे पास जो है वो सच एज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस एक ही यूज हुआ है वर्ड इसमें और आ गया है यानी कि प्रोसेस और ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट प्लान इनमें फ्लो चार्ट को यूज किया जाता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है वर्क involves organizing and supervising an organization or institution. एडमिनिस्ट्रेटिव को हम मैनेजरियल भी कहते हैं, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब है कि ये काम में इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनाइजिंग के और सुपरवाइजिंग के एंड ऑर्गेनाइजेशन तंजीम या फिर और इंस्टीट्यूट कोई अदारा। इसके बाद हमने पढ़ा है कि फ्लो चार्ट के स्टेप्स होते हैं जिनको प्रोसेस करते हैं सीक्वेंस ऑर्डर में। अब वो स्टेप्स की एग्जांपल हमारे पास ये है कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स ये होते हैं। सबसे पहला सिंबल होता है स्टार्ट एंड का, ये सिंबल होता है, इसे ओवल शेप का होता है, रिप्रेजेंट करता है ये स्टार्ट में भी और एंड में भी। ये स्टार्ट फ्लो चार्ट के स्टार्ट में भी आता है और एंड में भी आता है। इसके अलावा एरो लगाते हैं हम। ये एरो क्या होता है? अ लाइन इज अ connector that show relationship between the representative shapes. ये एक कनेक्टर यानी कि एक किसी चीज को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है और रिलेशनशिप यानी कि कोई ताल्लुक बनाता है बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव शेप्स, उन रिप्रेजेंटेटिव शेप्स के अंदर। इसके अलावा ये इनपुट आउटपुट का ये सिंबल है, ये पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट इनपुट और आउटपुट। ये पैरेललोग्राम जो होता है ये रिप्रेजेंट करती है इनपुट को भी और आउटपुट को भी। इसके अलावा प्रोसेस हमारे पास है, ये प्रोसेस का सिंबल है रेक्टेंगल का, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोसेस होता है, प्रोसेस को रेक्टेंगल। इसके अलावा हमारे पास डिसीजन का ये सिंबल होता है और ये एक डायमंड की शेप का होता है जो इंडिकेट करता है डिसीजन को। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या अहमियत होती है फ्लो चार्ट की, ये पढ़ते हैं हम। द फ्लो चार्ट इज एन इम्पोर्टेंट टूल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्लो चार्ट एक अहम टूल है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। टूल कहते हैं कि जिसके शेप्स ज्यादा सारे होते हैं और वो एक टूल बन जाता है सारी शेप्स को मिलाकर। इसके अलावा इट कैन बी यूज टू प्लान द सोल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके अलावा ये यूज्ड होता है, इस्तेमाल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के सोल्यूशन को हल करने के लिए। इसके अलावा इट रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ग्राफिकली, और इसे ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल बी अंडरस्टूड इजीली विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। सोल्यूशन यानी कि वो अंडरस्टूड करते हैं हम, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सोल्यूशन निकलता है उसको इजीली अंडरस्टूड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट की मदद से। ये फ्लो चार्ट है, ये एक फ्लो चार्ट है, ये एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट की। स्टार्ट, टेक, सॉक्स,
take shoes, wear socks, wear shoes and end. उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और फ्लो चार्ट के बारे में समझ आ गया होगा, अच्छी तरह से अंडरस्टूड करें इसको, वीडियो को अगेन अगेन करके देखें और नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट के बारे में मजीद पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। आई एम जर्नलीन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।